आज हम बेसिक्स ऑफ पाइथन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पाइथन आइडियली ओपन कर लेते हैं। ये हमारा पाइथन आइडियली मैंने ओपन कर दिया है। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं जिससे स्क्रीन में आ जाए। ऐसे करके स्क्रीन में आ गया है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये पाइथन प्रॉम्प्ट की फॉर्म में हमारे पास दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी हम इंस्ट्रक्शन या कमांड यहाँ पे देते हैं उसका आउटपुट सीधे यहीं पे आ जाता है। जैसे हम कुछ प्रिंट करना चाहें, अगर प्रिंट हेलो, तो इसका आउटपुट सीधे यहीं पर आ जाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। अब पाइथन क्या है हमारे पास? पाइथन है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें डेटा इनपुट करना होता है, डेटा को स्टोर करना होता है, उस डेटा को हमें प्रोसेस करना होता है और उस प्रोसेसिंग का कुछ आउटपुट हमें डिस्प्ले करना होता है। तो डेटा हमें स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल यूज़ करने पड़ते हैं। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस के नेम हैं, रेफरेंसेस हैं। कैसे हम वेरिएबल बनाएंगे? सम वेरिएबल नेम समथिंग लाइक a इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर की मेमोरी में 10 स्टोर हुआ है और उस मेमोरी लोकेशन को हम a के नाम से रेफ़र कर रहे हैं। दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 20। सेम वही, b हमारे पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है उस मेमोरी का ये रेफरेंस है, उस मेमोरी को ये इंडिकेट कर रहा है, मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इनकी वैल्यू प्रिंट करना चाहें तो हम लिखेंगे प्रिंट वेरिएबल का नाम और ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट अनदर वेरिएबल दैट इज b और ये प्रिंट कर देगा। प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? सपोज हमें एक तीसरा वेरिएबल लेना है c, जिसमें a प्लस b ये ऑपरेशन परफॉर्म करके स्टोर कराना है। तो ये परफॉर्म कर दिया हमने इसमें, और इसको आउटपुट हमें प्रिंट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? प्रिंट एंड c, ये आउटपुट प्रिंट हो गया। अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन है उसका आउटपुट भी साथ साथ में डिस्प्ले हो जा रहा है। ये हमने प्रिंट यहाँ पे लिखा, आउटपुट साथ में दिख गया। प्रिंट यहाँ पे लिखा, आउटपुट साथ में ही प्रिंट हो गया। इस तरह से यहाँ पर भी साथ साथ में प्रिंट हो गया। सामान्यतः क्या किया जाता है? जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं, हम करते हैं स्क्रिप्ट मोड में काम। ये तो इंटरेक्टिव मोड है, स्क्रिप्ट मोड में काम करते हैं। स्क्रिप्ट मोड में काम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम फाइल से न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास न्यू फाइल हो गई। यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाकर के न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर सेम चीज़ हम लिख रहे हैं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। देखिए यहाँ पर अब उसका रिस्पॉन्स, उसका आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट मोड है। हम स्क्रिप्ट मोड का मतलब क्या होगा? हम प्रोग्राम स्क्रिप्ट लिखेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, और फिर उसको जब रन किया जाएगा तब उसका रिस्पॉन्स प्रिंट होगा, उसका आउटपुट प्रिंट होगा। सो c इज इक्वल टू a प्लस b प्रिंट c। इसको हमें सेव करना पड़ेगा। तो फाइल में जा कर के फाइल, और हमारे पास सेव ऑप्शन आएगा। सेव हमें लिखना पड़ेगा फाइल का नाम क्या है। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं prg1 के नाम से, prg1.py के नाम से फाइल सेव हो जाए। कहाँ सेव हो गया? हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में। आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है क्योंकि ये दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है,
आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेंगे तो विंडो का इन्वायरमेंट यहाँ पे बना हुआ आएगा। अब इसे रन करें तो रन करने के लिए क्या है हमारे पास F5 हमें प्रेस करना पड़ता है। F5 प्रेस करें, ये हमारे पास यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट यहाँ पे ये आउटपुट आ गया। लेकिन अभी क्या है इसमें कि हमें जो आउटपुट दिखाई दे रहा है उसमें कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो वापस हम स्क्रिप्ट मोड में आ गए हैं। यहाँ पर हमें कुछ मैसेज भी प्रिंट करना है, तो हम डबल कोट्स में लिखेंगे सम इज कॉमा सी। अब ये जो हमने डबल कोट्स में लिखा है ये सारा का सारा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और सी की जगह सी की वैल्यू प्रिंट होगी। सी की वैल्यू क्या होगी, जो सम है ए प्लस बी का, अब वो प्रिंट हो जाएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल में जा कर के सेव ऑप्शन आएगा, उसे सेव कर लेंगे। फिर रन करना है तो रन करने के लिए हमारे पास F5 की हमें प्रेस करनी है। सो अब देखिए पहले हमारे पास 30 ऐसे लिखा हुआ आ रहा था, अब हमारे पास का आउटपुट कैसे आ गया, सम इज़ 30। ये बेसिक सा हमारे पास प्रोग्राम हमने बनाया। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। जितनी भी बार हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे हमारे पास यही आउटपुट आएगा, या फिर हमें यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेगी। 10 की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा, 20 की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास उसका आउटपुट की वैल्यूज़ चेंज होगी। पाइथन में हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं जब हम प्रोग्राम को रन करें तब। तो देखिए कैसे करते हैं हम। इनपुट लेने के लिए हमारे पास है इनपुट, ये हमारा फंक्शन है, पहले से इनबिल्ट फंक्शन है। एंटर फर्स्ट नंबर, जो हमें सम करना है वो फर्स्ट नंबर में लिखा, यहाँ पर लिख रहे हैं देखिए। और इसको अभी हम रन करके देखेंगे कि क्या उसमें आउटपुट आता है और समझेंगे कि हमें उसमें और क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी जिससे सही आउटपुट हमारे पास आ जाए। सेकंड नंबर, थोड़ा सा गैप दे देते हैं। यहाँ पर गैप इसलिए दे रहे हैं कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसके जो मैसेज है, ये मैसेज और जो नंबर हम इनपुट करेंगे उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। फाइल को सेव कर लेते हैं कंट्रोल S से और रन करते हैं F5 से। देखिए हमारे पास आ रहे हैं ऐसे। अगर हम लिखते हैं 56, फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमने डाली, 78 सेकेंड नंबर की वैल्यू डाली है। देखिए कुछ स्ट्रेंज सा हो गया, यहाँ पर कुछ अजीब सा ही हो गया है। क्या हो गया है, 56 प्लस 78 का सम ना हो करके 56 एंड 78 को साथ साथ में जोड़ दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, आपने प्रोग्राम में देखते हैं। देखिए प्रोग्राम में क्या है, ये जो हम इनपुट कर रहे हैं तो इनपुट में जो भी किया जाता है उसको टेक्स्ट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, टेक्स्ट। और टेक्स्ट को जब प्लस करेंगे तो वो दोनों के दोनों जुड़ जाते हैं, उनका सम नहीं किया जा सकता, एडिशन नहीं किया जा सकता, तो उनको वो दोनों के दोनों जुड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें जो भी हमने इनपुट लिया है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करें। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, इंट है। आप इसको ऐसे समझते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऐसे में, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। देखिए अभी क्या हमारे पास ए और बी में जो वैल्यू है वो इनपुट हुई है, लेकिन इनपुट होकर कैसे आई है हमारे पास वैल्यूज़, टेक्स्ट की फॉर्म में आई है। मतलब टेक्स्ट को यहाँ पर हम पाइथन में स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो इन स्ट्रिंग से हमें, इस टेक्स्ट से हमें इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, तो हम लगाएंगे इंटीजर, और जो वैल्यू ए में आई थी एज ए टेक्स्ट उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर n2 इज इक्वल टू इंटीजर b। अब इसको रन करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं।
और नहीं, अब इस हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर n1 प्लस n2 लिखना पड़ेगा, n1 प्लस n2 लिखना पड़ेगा। अब सेव करते हैं और F5 से रन करते हैं। देखिए ये हमारे पास, थोड़ा स्क्रीन नीचे चलाएगा, उसमें ऊपर लगा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे आ रहा है 56 हमने लिखा है, यहाँ पर 78 लिखा फिर हमने यहाँ पर, और अब हमारे पास इसका आउटपुट 134 ऐसे लिखा हुआ आ गया। अब आप यहाँ बोलेंगे कि जो नंबर है वो टेक्स्ट में कैसे बन जा रहा है, क्या मतलब है इस चीज़ का। तो इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। यहाँ पर हम इंटरेक्टिव मोड में इस समय एंटर करके देखते हैं क्या इसका मतलब है। जो भी हम वैल्यूज़ वहाँ पे डाल रहे हैं वो डबल कोट्स में बन जा रही है, मतलब टेक्स्ट बन जाए। टेक्स्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट में या सिंगल कोट में। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे लिखा A10 B सिंगल कोट में देखो 20 C इज इक्वल टू A प्लस B। अगर ऐसे करें तो क्या होगा, ये 10 जो है वो न्यूमेरिक 10 नहीं है, टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट जो है वो सम नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा केवल आपस में, 1020 ऐसे हो जाएगा। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट C, तो क्या होगा, 1020 ऐसे प्रिंट होगा। तो इसको हमने वहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया था, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इंटीजर ऐसे यूज़ किया था। तो जो भी हम इनपुट यूज़ करते हैं वो इनपुट क्या करता है, कुछ भी हम इनपुट करेंगे उसको टेक्स्ट में ट्रीट करेगा। टेक्स्ट में ट्रीट करने का मतलब क्या है कि वो सिंगल कोट या डबल कोट्स में उसको इनपुट ले लेगा, और उसे नंबर में कन्वर्ट करना होगा हमें। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इंट लगाना पड़ेगा। या इंट हमने यूज़ किया इंटीजर के लिए। फ्लोट, अगर हमें फ्लोटिंग, अगर हमें क्या चाहिए, डेसिमल पॉइंट के साथ चाहिए, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं फ्लोट, FLOAT। वो हम आगे किसी एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी आज के लिए क्या था कि हम नंबर को कैसे इनपुट कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, दोबारा से बोल देता हूँ, इनपुट कैसे करेंगे, नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑपरेटर कैसे अप्लाई करेंगे, पी हमने प्लस ऑपरेटर यहाँ पे लगाया, ऑपरेटर कैसे अप्लाई करेंगे, और फिर उसका रिज़ल्ट, उस रिज़ल्ट को हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। सो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस करके समझिए कि किस तरह से पाइथन में हम प्रोग्रामिंग करते हैं।